नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने कार्टोग्राफिया आईएएस प्लेटफॉर्म पर। आपका अपना प्लेटफॉर्म एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। मैं आप लोगों का अपना अभिषेक सरोहा आज आप लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूं एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है आपका पीएच स्केल। आज हम इस पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम क्यों हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका एनटीपीसी आने वाला एग्जाम क्यों ना हो, इन एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो आज इस कहानी को देखते हैं हम लोग। पीएच स्केल होता क्या है और इसकी वैल्यूज क्या है, करता क्या है पीएच स्केल, आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं गाइस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, यदि आपको ये मेरी क्लास की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस मुझे 1 मिनट का समय देंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस टॉपिक को, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज पीएच स्केल की बात करेंगे। बस 1 मिनट का समय देंगे आप लोग मुझे। थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है बस। पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, यहां देखेंगे आप लोग सभी पीएच स्केल। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। पीएच होता क्या है यार, तो ध्यान रखना मेरे भाई। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात आती है क्या चीज ये? अरे बाबा, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। बस थोड़ी सी इसकी बातें सुन लो, फिर इसकी वैल्यूज पर लेके चलूंगा। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो याद रखना मेरे भाई, ये कैसा है रे बाबा? स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है ये? स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। जब ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो आपने देखा होगा स्केल तो आपका कुछ ऐसा होता है ना आपका स्केल कुछ ऐसा, जिसकी कुछ क्या होती है, लंबाई होती है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई मिलेगी ना, सिंपल सी बात है। अब बात यहां आती है, जब ये इंस्ट्रूमेंट है, जब ये एक यंत्र है, स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या करता है? तो साहब ये सिंपल सी बात है, ये इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कि कोई चीज एसिडिक में है, या कोई चीज बेस फॉर्म में है, या फिर वो न्यूट्रल है। इसके बारे में क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? आपका पीएच स्केल करता है रे बाबा। अब बात आई पीएच स्केल दिया किसने? दिया किसने पीएच स्केल रे बाबा? तो ध्यान रखना, पीएच स्केल की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सोरेन के द्वारा की गई थी। इन्होंने क्या किया था? इनको खोज डाला था भाई पीएच स्केल को। किसी भी चीज का नेचर पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आज से याद रखना, पीएच वैल्यू की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पीएच क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है कि वो अम्लीय अवस्था में है, क्षारीय अवस्था में है, या फिर वो किस अवस्था में है, उदासीन अवस्था में, न्यूट्रल फॉर्म में। ये कौन देता है? पीएच। तो सिर्फ पीएच के बारे में ये बात है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपकी डिस्कवरी किसने की पीएच की, तो याद रखना सोरेन ने की। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या आता है वो देखेंगे आप लोग। कान खोलकर सुनना है रे बाबा। आपसे पूछा जाता है, जब ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो इस स्केल की रेंज क्या होती है रे बाबा? स्केल की रेंज पूछता है यहाँ पर कि स्केल की रेंज क्या होगी इसकी। तो याद रखना, इसकी रेंज 0 से लेकर 14 होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर 14 होती है इसकी रेंज। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, रेंज ऑफ पीएच स्केल इज डैश 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 डैश। तो आंसर क्या होगा आपका? 0 टू 14। कितना होगा? 0 टू 14। आया समझ में? बहुत बढ़िया। लाइक रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के, ठोको लाइक। अब फिर सुनो यहां पर, जब ये इंफॉर्मेशन देता है पीएच स्केल की एसिडिक बेस न्यूट्रल के बारे में, तो वो कहां दी जाती है? स्केल के ऊपर दी जाती है।
तो पीएच कहता क्या है? पीएच कहता है कि मेरा एवरेज निकालो। एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? क्योंकि इस रेंज से निकालूंगा। यहां पर दो वैल्यू दी हुई है। एवरेज निकालने के लिए आप सभी को पता होता है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो और दो से भाग कर दो। तो मैंने इनको जोड़ा और दो से भाग किया, तो क्या निकल कर आया? 7 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 7 निकल कर आया। 7 इसका क्या माना गया? मिड पॉइंट माना गया। और पीएच ने क्या कहा कि जो भी वैल्यू 7 से कम होगी, जो भी वैल्यू 7 से कम होगी, वो सारी की सारी किस फॉर्म में होंगी? एसिडिक फॉर्म में होंगी। वो सारी की सारी किस फॉर्म में होंगी गाइस? ध्यान रखना, एसिडिक फॉर्म में होंगी। और जो वैल्यू 7 से ज्यादा बड़ी होगी और 14 की तरफ जाएगी, मतलब कि 7 से बड़ी 14 की तरफ जाएगी, वो सारी की सारी उनका नेचर कैसा होगा? बेस फॉर्म में होगा, क्षारीय अवस्था में होगा। कैसा होगा? क्षारीय अवस्था में। और ये कैसा? 7 से कम वाले अम्लीय अवस्था में। और साथ में पीएच ने ये भी बता दिया कि ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, सिर्फ 7 आ जाए तो क्या होगा? तो बताया वो न्यूट्रल होगा। उसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। रे बाबा, कैसा होगा? उदासीन। उदासीन होगा। गॉट माय पॉइंट्स गाइस? इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं अटपटा। और इसकी पीएच वैल्यूज के ऊपर बात करता हूं। पीएच वैल्यू इन्हीं के बीच में होती है। आया समझ में? तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो बात करते हैं पीएच वैल्यूज पर, जल्दी से चलते हैं। इसके सम इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज को कैसे याद किया जा सकता है, आसान तरीका क्या हो सकता है, और यदि एग्जाम में पूछा जाए तो हम अपना 1 मार्क्स किस तरीके से यहां पर पक्का कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो यार ठोको लाइक। एक बार तो लाइक बनता है। ठोको गाइस, लाइक ठोको। यहां देखिए, some important pH values, some important pH values, some important pH values। सबसे पहले किसकी pH वैल्यू आएगी बाबा? ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बार बार किसकी पूछी गई है? आपसे पूछी गई है मरीन वाटर। किसकी पूछी गई है? मरीन वाटर की पूछी गई है। सेकंड किसकी पूछी गई है? आपसे ब्लड के बारे में बात की गई है। ब्लड की पूछी गई है। नेक्स्ट, लेमन वाटर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लेमन वाटर। नेक्स्ट किसकी पूछी गई है आपसे? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है लेमन वाटर के बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे वाटर की। पहले इन चारों को करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो याद रखना, मरीन वाटर की कितनी होती है पीएच वैल्यू? बाबा याद रखेंगे आप लोग, कितना होता है? 8.4। ब्लड की कितना होता है? 7.4। लेमन वाटर की कितना होता है रे बाबा? 2.4। और वाटर की कितना होता है? 7। मुद्दा आएगा याद करने का यहां पर कि इनको याद कैसे किया जाए। सबसे पहले तो नेचर पता कर लेंगे यार। नेचर के लिए फंडा सीधा सा है। एवरेज जो था उसका, उससे ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? बेस फॉर्म में। नीचे आएगा तो एसिडिक फॉर्म में। तो मुझे ये बताओ कैसा दिखाई दे रहा है? 7 से बड़ा है ना, इट मींस ये क्या है आपका? बेस फॉर्म। ये क्या है आपका? बेस फॉर्म में। 7 से बड़ा है, ये भी क्या है आपका? बेस फॉर्म में। 7 से कम है मेरे बाबा, ये एसिडिक फॉर्म। अरे ये तो 7 ही है, तो क्या हुआ फिर? न्यूट्रल हो गया यार। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब याद करने का तरीका देखेंगे आप लोग, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा आप लोगों से। वो कैसे यहां देखेंगे? 8.4। मैं कहता हूं पॉइंट को हटा दो। सबसे पहले मरीन वाटर, समुद्री जल को याद करेंगे यार। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को हटा दो, कितना हो जाएगा ये? 84। अरे बड़े इंग्लिश बन रहे हो यार तुम, 84 84 कह रहे हो। 84 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 84। क्या बोलते हो रे बाबा? 84 बोलते हो ना। अब बचपन के वो दिन याद करो जब आप तोतले बोलते थे, तुतलाकर बोलते थे। और जब आपसे कहा जाता था बोलो चौड़ा, तो आप क्या बोलते थे उसको? चौड़ा ही तो बोलते थे। जब आपसे कहा जाता था कि प्रोनाउंसिएशन में बोलो चौड़ा, अब क्या बोलते थे? चोरा। क्या बोलते थे? चोरा। ऐसे बोलते थे ना। तो वही चोरा आपने क्या बोला? चोरा। अरे बाबा, इस सी का मतलब तो आप लोग सभी समझते हो यार। आजकल सी का मतलब क्या है रे? अरे पप्पू, सी का मतलब, अरे बाबा सी का मतलब ये वाला सी यार, समुंदर। चौड़ा समुंदर। क्या? चौड़ा समुंदर। चौड़े समुंदर में होगा क्या यार? पानी होगा ना समुंदर का। पूछा क्या गया है मरीन वाटर?
चौड़ा समुंदर, चौड़ा समुंदर। 84, क्या बोलोगे? 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84। अरे बाबा क्या है ये 84? आपको पता है पीएच वैल्यू बतानी है। पीएच वैल्यू यार 0 से लेकर 14 तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। बट 84 तो ज्यादा है, तो बीच में मार दो पॉइंट। क्या आ गई? 8 पॉइंट। कर सकते हो ना यार? बस याद रखना 84, चौड़ा 84, इसी का मतलब समुद्र यार। बस कहानी खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगाना बाबा, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। अब बात आती है किसकी बात करेंगे? ब्लड 7.4, 7.4। अरे बाबा पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 74। तो अंग्रेज मत बनो यार, हिंदी पे आओ अपनी। हिंदी में क्या बोलते हैं 74 को? 74 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 74 बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? 74। शायद कुछ ऐसे ही लिख देना 74 को। और आप लोग सभी क्या हो? कलाकार इंसान हो यार। क्या कैसे लोग हो आप लोग? आप लोग हो बड़े कलाकार इंसान। तो आप क्या किया आपने? इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कलाकारी दिखा दी। इसके अंदर आपने क्या की? कुछ कलाकारी दिखा दी। तो कलाकारी से क्या बन गया? ये चाहत बन गई। चाहत का मतलब प्यार, चाहत का मतलब लगाव। मानते हो ना? चाहत का मतलब प्यार, चाहत का मतलब लगाओ। अब मुझे ये बताओ, प्यार और लगाओ आप किससे करते हो? सच सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। ऊपर वाला देख रहा है आपको। झूठ बोलोगे ना बेटा, एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो जल्दी बताओ किस किससे करते हो? तो यार किससे करेंगे? कोई नहीं बोलने वाला। मुझे पता है सोच तुम्हारी वही रह सकती है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती आपकी सोच। आया समझ में? प्यार हम किससे करते हैं? अपनी मम्मी से करते हैं प्यार, पापा से करते हैं, भाई से करते हैं प्यार हम, और किससे करते हैं? बहन से करते हैं। ये वो चार लोग हैं जिनके साथ हमारा सच में ही क्या होता है? एक लगाव होता है, एक प्यार होता है। क्योंकि इन चारों के साथ ही हमारा क्या है? ब्लड का रिलेशन है। और पूछा भी क्या गया है? ब्लड की पीएच वैल्यू पूछी गई है। जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता, उन्हीं के साथ क्या होगा? प्यार होगा, चाहत होगी, और वहीं से 74 बन के आएगा। तो याद रखना, ब्लड की पीएच वैल्यू के लिए पूछा जाए ब्लड की पीएच वैल्यू, तो याद करो प्यार किससे करते हो? बट गर्लफ्रेंड को साइड में करते हो। आपको पता है गर्लफ्रेंड से तो आप प्यार करते ही नहीं, है ना? आज कोई, कल कोई और, परसों कोई और, ऐसे ही करते हो आप लोग। मुझे पता है कितने हरामखोर इंसान हो आप लोग। मुझे पता है तुम्हारा निकम्मो, मुझे पता है तुम्हारा। ठीक है? तो याद रखना, याद रखना है ब्लड की जब भी बात आएगी तो याद रखना ब्लड इसमें जाएगा, फैमिली मेंबर में जाएगा। फैमिली मेंबर में कौन होता है? मम्मी पापा भाई बहन से चार। तो ये चार यहां से आए, ये चार लोग आए, चार। और चाहत से सात आया, चाहत से ये सात आया। तो क्या बन गया? 7.4। सिंपल सा आसान सा है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं लेमन वाटर में। किसमें बात करते हैं? लेमन वाटर की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं? लेमन वाटर, नींबू पानी। नींबू पानी को कैसे याद करेंगे? तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक डे याद रखना है आपको, सैटरडे। कौन सा? सैटरडे। सैटरडे नाइट। गाने से भी याद आ जाएगा, सैटरडे सैटरडे नाइट आंटी प्लीज बुला लेगी, आंटी प्लीज बुला लेगी। कुछ ऐसा ही गाना है ना सैटरडे नाइट वाला। तो याद रखना, इसको याद रखना है सैटरडे से। और सैटरडे के दिन, सुबह के दिन आपके घर कोई आता है, और वो कौन आता है? एक शनि महाराज आते हैं। कौन आते हैं? एक शनि महाराज आपके घर पर आते हैं, आपके ऑफिस के बाहर आते हैं। जो क्या करते हैं? आपके घर के दरवाजे पर या ऑफिस के दरवाजे पर एक नींबू और कुछ मिर्चें ऐसे बंधी हुई आपके बाहर दरवाजे पर बांध कर चले जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा। और अरे बाबा ये नींबू है, जो इसको क्या कंसीडर करना है? इसको डॉट कंसीडर कर लो। और नींबू से ऊपर ये जो मिर्चें हैं कितनी है? एक, दो, दो मिर्चें। और नींबू के नीचे कितनी मिर्चें हैं? आप देखोगे 4 मिर्चें। तो पीएच वैल्यू कितनी बन गई? यहां से बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बता दो कि 2.4 बन गई। कितनी बन गई? 2.4 बन गई। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, वाटर, पानी। अरे बाबा पानी को कैसे याद करेंगे यार? पानी पानी होता है, पानी पानी होता है। क्या पानी पीने में मीठा लगता है? क्या पानी पीने में खट्टा लगता है? कैसा लगता है? आप कहोगे सर स्वाद आज तक नहीं बता पाए पानी का, पता ही नहीं कैसा लगता है पानी। अरे पता नहीं तो इसका मतलब वो क्या है? आपका पानी टेस्टलेस है। क्या है भाई? आपका पानी टेस्टलेस है।
टेस्टलेस है तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है आपका, क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। और न्यूट्रल पीएच पर कहां होती है, वैल्यू 7 पर होती है। दैट्स इट, दैट्स इट। आया समझ में? तो बाकी जो बची आपकी पीएच वैल्यूज जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वो मैं बताऊंगा अपने आने वाले दूसरे पार्ट में। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा मेरे दूसरे पार्ट का, पीएच वैल्यूज के दूसरे पार्ट का आप लोग इंतजार करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और अभी तक आपने अपना कार्टोग्राफी आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बगैर सोचे समझे सबसे पहले ये काम करें। ठीक है, तो फिर मुलाकात करता हूं मैं अपनी दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में। तब तक आप लोगों से मेरा प्यार है। थैंक यू सो मच।